गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 11th में वी हैव टू बुक्स. फर्स्ट वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. ये वाली जो बुक है इट्स क्वाइट इजी एंड इसमें जो चैप्टर्स हैं दे आर क्वाइट इन डेप्थ. बट फिर आप कहोगे दैट देन हाउ इज इट ईजी. ये इजी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं. ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स आप कह सकते हो दे आर रिलेटेड टू योर 9th क्लास ज्योग्राफी. जो आपने 9th में पढ़ा था द सेम concepts are there, facts are there, but the thing is they are explained in very detail here. And here you have to learn some facts and concepts and nothing to just we have to study it with very concentration and nothing of that sort. It's very easy and you have learned all these concepts earlier also, so it will be comparatively easy for you people. So let's start with the first chapter. We have India location. Yeah, in class 9 you have this first chapter with the name India size and location, and this you have India location, and it is a very small chapter. यहाँ पे पढ़ने कैसे वाले हैं हम लोग. फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग फ्रॉम द बुक. जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हमें लगेंगी, जो भी हमें चीज़ें लगेंगी दैट वी नीड टू स्टडी अप. एंड सेकेंडली आई विल बी हैविंग माई नोट्स जिसमें से हम हर टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं साथ के साथ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको छोटा सा इंडिया दिख रहा है जो मैंने बनाया. हालांकि इतना अच्छा नहीं बना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना हुआ, बिकॉज मेरे पास पेंसिल नहीं थी तो जस्ट आई ड्रू इट विद अ रफ हैंड. सो डोंट माइंड. बट चलो हम थोड़ा पढ़ते हैं इंडिया के बारे में. सो बात चैप्टर का है, नाम चैप्टर का क्या है, इंडिया लोकेशन. मतलब इंडिया की लोकेशन क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड. वी हैव टू सी इट. ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया एक्चुअली. तो अगर हम बात करते हैं अर्थ की, सो वी ऑल नो दैट वी हैव टू हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न एंड साउदर्न. वी ऑल आर अवेयर अबाउट. ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया कहाँ है, कहीं यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. एंड हम इसको दो अलग पार्ट में बाइफिकेट कर सकते हैं. वी हैव दिस ईस्टर्न हेमिस्फीयर दिस साइड एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर दिस साइड. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेट मी टेल दिस सिंपलर. सो देखो यहाँ पे वी हैव दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, here western, here eastern. yes, तो इंडिया कहाँ पर है. इंडिया is in the northern eastern hemispheres. okay, and अगर बात करती हूँ मैं इंडिया के साइज की, सो इंडिया का साइज है 3.28 million square kilometers. And could you believe it is only 2.4% of the earth's surface, of the total earth surface we have. Then if I talk about the land boundary of India, so it is 15,200 kilometers. And if I talk about the coastline, this coastline we have, coast means the जो places जो है हमारी जो areas हैं वो जो sea से बिल्कुल ही हमारे साथ में लगते हैं. like here we have the sea, Bay of Bengal, here we have the Arabian Sea. तो यहाँ पर जो areas हैं वो उन्हें हम बोलते हैं कोस्ट. दिस इज़ द वेस्ट कोस्ट, दिस इज़ द ईस्ट कोस्ट. एंड जो भी हमारी कोस्ट लाइन की बाउंड्री बनती है वो है हमारी 7,516.6 किलोमीटर्स. ठीक है, इंडिया में हमारे पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं. एंड उन आइलैंड्स का नाम क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स वी हैव, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वी हैव. सो वी हैव टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो विद अस. और इन दोनों आइलैंड्स की बाउंड्रीज को मिला के ही वी हैव दिस कोस्ट लाइन. अगर मैं इन दोनों आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को एक्सक्लूड कर देती हूँ, द आई विल नॉट कंसीडर इट. अगर मैं बोलूँ कि इनको छोड़ के कितनी होगी सिर्फ इस एरिया की, सो वो होगी हमारी 6100 किलोमीटर्स. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट आएगा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का. सो व्हाट इज दैट. तो हम सबको पता है कि हमारी अर्थ है और अर्थ पे लोकेशन को हम जब भी दिखाते हैं सो वी यूज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. क्यों यूज करते हैं हम इन्हें, बिकॉज ये हमारी लोकेशन को हमारे नेविगेशन को बहुत ही ईजी बना देता है. वेरी ईजी इट मेक्स. हम बहुत इजीली किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. जिसको नहीं पता है लैटिट्यूड्स का, लॉन्गिट्यूड्स का, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट. लैटिट्यूड्स हमारी ये वाली लाइन्स हैं, यू नो, जस्ट द स्लीपिंग लाइन्स वी से.
So these are latitudes, and these standing curves we have longitudes. So we have latitudes and longitudes, very important फॉर लोकेशन. ठीक है, आप गूगल मैप्स पे भी सर्च कर रहे हो, कहीं भी आप सर्च करते हो, सो वहाँ पर कुछ नंबरिंग आती है, वो क्या है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स है. ठीक है, अब हमारा इंडिया का यहाँ पर लोकेटेड है, तो जोन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के वहाँ पर होगा ये एंड पॉइंट्स जो हैं इसके, तो वो बनेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. अगर ना मैं बात कर रही हूँ लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का, अगर मैं थोड़ा आपको टॉपिक समझाती हूँ. सो लैटिट्यूड्स की इफ़ आई टॉक अबाउट, तो लैटिट्यूड्स हमारे हमेशा जैसे स्ट्रेट है, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा इक्वल रहता है, बराबर रहता है. ये नहीं है कि भाई यहाँ पे तो ये 2 किलोमीटर दूर था एंड यहाँ पे 10 किलोमीटर्स दूर हो गया, ऐसा नहीं है. हमेशा यू ऑलवेज रिमेंबर दिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल रहेगा. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स में डिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि देखो ये कुछ इस तरीके से होती है, देखो इस तरीके से होती है. अब देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, सो वी कांट से दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज इक्वल. अब भाई मैं ये तो बता रही हूँ कि भाई लैटिट्यूड के बीच का क्या है, डिस्टेंस तो इक्वल है, बट कितना होता है, हैव वी मेजर्ड इट, या वी हैव मेजर्ड एंड इट इज 69 माइल्स. किलोमीटर्स में कितना बनेगा, 111 किलोमीटर. तो इतने इसके बीच में डिस्टेंस है. एंड वन मोर थिंग, दीज बोथ आर इमेजिनरी कंसेप्ट्स, वी ऑल नो इमेजिनरी लाइन्स है जस्ट फॉर लोकेशन. इफ आई टॉक अबाउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स. सो हियर यू विल बी कंफ्यूज, लाइक सी, this is the degree and this is the minutes. we use in geography, mathematics में भी यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में. so देखो 8 डिग्री 4 minutes, so this is the minute. 1 degree is equal to 60 minutes. so this thing you remember, 1 minute is equal to 60, स्मॉल 2 आप लगा दोगे आगे उसके बाद. ठीक है, सो दिस थिंग यू रिमेंबर, 1 डिग्री 60 मिनट्स. सो फर्दर आप करें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ आ गया. अब एक चीज़ यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि वाई वी हैव यूज्ड हियर, यू नो, हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की मैं बात करती हूँ इंडिया की. सो वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूँगी तो वो है 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. Now some of the students will be confused that why we have used here north and here east. These stands for east and north. Okay, so यहाँ देखो मैप भी है, so you can see clearly 8 डिग्री 4 मिनट्स. देखो यहाँ पे जो हमारा सदर्न पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो हमारा लैटिट्यूड, कितने लैटिट्यूड्स में इंडिया फैला हुआ है. देखो लैटिट्यूड्स, यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड्स फैले हुए हैं, जितने से भी इंडिया पास अप कर रहा है, वो सब है. तो कौन से लैटिट्यूड से इंडिया की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ पे दिया हुआ है. तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से इंडिया की बाउंड्री स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ वाला लैटिट्यूड. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इसमें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. सी द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. लॉन्गिट्यूड देखो, अब लैटिट्यूड मतलब दीज लाइन्स, ये जो स्ट्रेट लाइन्स हमारी गई. लॉन्गिट्यूड मीन्स दीज लाइन्स, जो स्टैंडिंग लाइन्स है हमारी. तो इन स्टैंडिंग लाइन्स को मेजर करने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकालते हैं. तो इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट्स वाले लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट हो जाता है, और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड पे इंडिया क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. तो ये हमें समझना है. अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि ईस्ट क्यों यूज़ हुआ और नॉर्थ क्यों यूज़ हुआ. ये इसलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और यहाँ पे हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना यहाँ पे कि वी हैव नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया, समवट हेयर ईस्टर्न में यहाँ है. तो इसलिए लॉन्गिट्यूड्स तो ऐसे होते हैं. सो इसलिए यहाँ पर हम ईस्ट यूज़ कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, और लैटिट्यूड्स ऐसे होंगे नॉर्थ में है, तो इसलिए हम नॉर्थ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये कंसेप्ट है, बहुत ईजी है. और सो दिस इज़ दैट.
उसके बाद एक इसमें ये भी आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट्स से पास करता है, तो इसमें तो हम आराम से बता सकते हैं। वी हैव फर्स्ट गुजरात है, देन वी हैव राजस्थान। देखो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट हमारा राजस्थान से जा रहा है, बट इट इज़ गोइंग, सी दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, ठीक है। देन मध्य प्रदेश, देन वी हैव छत्तीसगढ़, झारखंड, then West Bengal, and see here this is Tripura and this is Agartala, so a total of 8 states we have, ठीक है, जिनके ऊपर से कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। we have 8 states, ओके ठीक है। अब हमारा इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, द टाइम कंसेप्ट। एक बार टाइम कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको नोट्स एक बार दिखा दूं, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है। इंडिया की लोकेशन की बात कर रहे थे। देखो वास्ट कंट्री है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मेन लैंड किस किस के बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ वाला लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी आपको मैंने बताया। देन वी हैव 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन अस, हमारी इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स वी हैव, किस में है वो, बे ऑफ बंगाल में है, एंड वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स जो किस में है, अरेबियन सी में है। इंडिया का मेन लैंड जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड देन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, ऑफ कोर्स हमें पता है ये चीज़। देन हमारे इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो एक्सटेंड करती है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। नाउ दिस इज न्यू थिंग फॉर यू कि नॉटिकल माइल्स क्या होता है। सो नॉटिकल माइल्स बेसिकली एक यूनिट होती है जो हम सी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो अब मैं बात कर रही थी हमारे इंडिया की। सो इंडिया में देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार है कहीं पर, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लगा पाऊंगी इसमें तो मैं, यहाँ पे कहीं लक्षद्वीप है। सो देखो इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्री मींस इंडिया, अब देखो ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर आते हैं, तो जो टेरिटोरियल लिमिट है इंडिया की वो एक्सटेंड करती है 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि ये एक यूनिट है नॉटिकल माइल्स टू मेजर द डिस्टेंस इन सी, ये हम सी में मेजर करते हैं। और ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है दिस इज द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया इन द सी, कि भाई यहाँ तक इस 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया की टेरिटरी है। यहाँ पे आप 12 नॉटिकल माइल कहीं भी लगा लीजिए, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट तो अभी यहाँ मेजर नहीं हो रहा है, बट या अप टू 12 नॉटिकल माइल्स हमारी इंडियन टेरिटरी चलती है। अब एक और चीज़ आ जाती है, 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है, क्वेश्चन में आ गया तो फिर 1 स्टैट्यूट माइल में कितना होता है। स्टैट्यूट माइल भी सिमिलर यूनिट है, ठीक है, स्टैट्यूट माइल भी सिमिलर है, बट अगर मैं बोलूँ ना तो स्टैट्यूट माइल थोड़ी छोटी यूनिट है। सो वी प्रेफरेबली यूज दिस नॉटिकल माइल। वैसे कितना होता है इनमें, 63,360 वी हैव इंचेस, एंड इसमें 72,960 इंचेस, तो ये थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। किलोमीटर कितने होंगे, 1.8 किलोमीटर इसमें एंड 1.6 किलोमीटर्स इसमें होंगे, ठीक है। चलिए अब इंडिया की साइज़ की बात करते हैं। 7th लार्जेस्ट कंट्री, एरिया बताया मैंने आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 2.4 ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस है। लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, लैंड बाउंड्री का मतलब हुआ, देखिए लैंड बाउंड्री का मतलब हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करोगे पूरी लैंड की बाउंड्री को, जितना भी आप मेजर करोगे वो कितनी बनेगी, 15,200 किलोमीटर। और अगर आप कोस्ट की बाउंड्री को, यानी कि यहाँ जो कोस्टल एरियाज है इनकी बाउंड्री को जब आपने मेजर करा ना, सो इट टर्न्ड आउट टू बी 7,516.6 किलोमीटर। एंड इस बात को ध्यान रखोगे कि ये जो आंकड़ा आया है ना, ये आपने अंडमान निकोबार की कोस्ट को भी इंक्लूड करा है और लक्षद्वीप की कोस्ट को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। अब साउथ कहाँ से स्टार्ट होता है, साउथ होता है 22 डिग्री नॉर्थ से। साउथ 22 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हुआ उसको भी समझ लेते हैं। देखो आपको पता है लैटिट्यूड चल रहे थे 8 डिग्री से 37 डिग्री तक। देखो जब यहाँ पे 22 डिग्री लैटिट्यूड आया होगा, मान लो यहाँ पे कहीं पर आया होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 22 डिग्री लैटिट्यूड आया होगा, उससे हमारा साउथ स्टार्ट हो गया, ठीक है, 22 डिग्री। देखो यहाँ 20 है, सो समवट यहाँ से हमारा ये 22 डिग्री नॉर्थ से साउथ स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके पास क्या है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर और डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 2933 किलोमीटर। इसको इफ आई सिंप्लीफाई मोर
तो ये बना हमारा कि जो हमारे इंडिया का डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ के बेसिस पे, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कितना है बच्चों, 3214 किलोमीटर है। एंड अगर मैं बात करती हूँ गुजरात से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये कितना है 2933 किलोमीटर, यानी कि ये पूरा आपका यहाँ से आपने यहाँ तक मेजर करा, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, सो ये कितना बना आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका बन गया। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जो आता है यहाँ पे, मैप यहाँ पे है, वो हम बाद में देखते हैं। क्यों ये तो 3214 किलोमीटर है और ये 2933 किलोमीटर है, ऐसा क्यों है? देखो, आपने अगर नोटिस किया होगा ना, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री का है। लेकिन ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों है, नॉर्थ टू साउथ वाला और ईस्ट टू वेस्ट वाला कम है? ये इसमें हमारी इम्प्लीकेशंस आती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। कैसे? देखो, लॉन्गिट्यूड हमारे ऐसे है, मैं थोड़ा गंदा बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं यहाँ पे। ये बन गया हमारे लैटिट्यूड, बहुत गंदे बने हैं बट प्लीज़ मैनेज। देखो, यहाँ पे कहीं पे हमारा इंडिया होगा, ठीक है। अब क्यों है ये कम? देखो, ये हमारी 2933 हमारी लॉन्गिट्यूड वाली है। समवट में इंडिया को अगर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ तो कुछ ऐसा हमारा इंडिया बनता है, ठीक है। देखो, ये हमारी लॉन्गिट्यूड वाली साइड है, तो हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है डिस्टेंस कम होता रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिस्टेंस कम होता है। तो इसीलिए ही ये वाला जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट की एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर, ये भी कम है, क्योंकि देखो यहाँ से तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे 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 ये ऊपर जाएगा डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारे किलोमीटर्स कम बने यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, कहीं से ज़्यादा है तो कहीं से कम है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड में तो सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस होने की वजह से कोई वेरिएशन यानी कि कोई डिस्टेंस में कमी तो आई नहीं, डिस्टेंस कमी नहीं हुआ, इक्वल डिस्टेंस रहा बिल्कुल जितना है जहाँ पर, तो इसलिए इसका किलोमीटर एक्सटेंट थोड़ा सा ज़्यादा बना। ठीक है, ये बात समझ ली हमने। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टाइम। देखो, टाइम भी हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही मेजर करते हैं। हमारे यहाँ पर तो एक ही टाइम जोन चलता है, ठीक है, ओनली वन टाइम जोन ऑफ इंडिया। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जिनका बहुत बड़ा एक्सटेंट है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरे फैले हुए हैं। एग्जाम्पल कौन से दूं? रशिया ले लो, यूएसए ले लो। यहाँ पे आई थिंक यूएसए में 7 या फिर 8 टाइम जोन्स हैं, इतने ज़्यादा टाइम जोन्स हैं यूएसए में, मतलब बहुत बड़ा एक्सटेंट है इसका। सिमिलरली रशिया में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है जो कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। अब व्हाट इज दिस जीएमटी? जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। सो ये टाइम वो है जो प्राइम मेरिडियन के अनुसार है। अब हमें पता है कि हमारा एक जो लॉन्गिट्यूड है, जो बिल्कुल सेंटर मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो कहाँ से पास करता है? वो पास कर रहा है हमारा ग्रीनविच लंदन से, और वो हमारा एक इंटरनेशनल टाइम है जो हम लोग मेजर करते हैं। जैसे इसलिए इस ग्रीनविच से, अब इंडिया कहीं यहाँ पर होगा, देखो इंग्लैंड बिल्कुल बीच में है वर्ल्ड के, ठीक है, तो इंडिया थोड़ा यहाँ पे, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम पे सपोज कीजिए 12 बजे हैं, तो जो इंडिया का टाइम है वो इससे 5.5 घंटे आगे चलता है। क्यों आगे चलता है? क्योंकि जो हमारा लैटिट्यूड जिसके अनुसार हम लोग टाइम चला रहे हैं वो इतना आगे है इससे, ठीक है, वो इतने लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड्स आगे हैं। तो एक चीज़ जो आपके यहाँ समझ आएगी वो है कि भाई लॉन्गिट्यूड है जो हमें टाइम मेजर करने में हेल्प करता है। देखो, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कौन सा था उसके हिसाब से देखा आपने टाइम, फिर आपका आगे वाला इंडिया लॉन्गिट्यूड आगे, जो भी इंडिया के ऊपर से जो आपने सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है भाई दिस इज़ द लॉन्गिट्यूड जो हमारी कंट्री के ऊपर से पास कर रहा है, और इसके ऊपर जो भी टाइम होगा ना वो हम लोग लेंगे। देखो, हमारे इंडिया में हम लोगों ने रखा है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड, हम इसके अकॉर्डिंग टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। मेरिडियन का मतलब ही लॉन्गिट्यूड होता है। मेरिडियन इज द सेकंड नेम ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया।
जो किस पे से पास करता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मिर्जापुर। यूपी मिर्जापुर से पास करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसका हम लोग टाइम लेते हैं, और हमारा टाइम यहाँ से GMT से 5.5 घंटे चलता है, यानी कि लंदन में जो भी अभी टाइम हो रहा होगा उसके 5.5, मान लो हाँ 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ क्या बजे होंगे? 5:30। तो जिस भी लॉन्गिट्यूड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम जो है चलता है। तो ये हमें याद रखना है। आई होप इतना समझ आ गया होगा सबको, ठीक है? ओके, देन वी हैव वन मोर थिंग कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये कौन कौन से हमारे कहेंगे स्टेट्स पे से पास करता है। सो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं अपने मैप की। तो आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख सकते हो, ये मैंने खुद मैप बनाया है यहाँ पे, और देख सकते हो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड लाइन आपको दिख रही है ये है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। आई होप आपको यहाँ दिख ही रहा है। See here, this is the meridian which I've drawn. कौन कौन से स्टेट्स पे से जा रहा है ये भी देख लेते हैं। देखो here, ये हमारा आ गया नेपाल, दिस इज यूपी, ठीक है, यूपी। देन वी हैव दिस मध्य प्रदेश, देन वी हैव छत्तीसगढ़, देन वी हैव दिस, बताओ कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। एंड देन वी हैव दिस आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट हैं, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, और इन 5 पे से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। डिग्री क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये जो लॉन्गिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या यहाँ पे इंडिया में टाइम चलता है, ठीक है? आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो ये हमारा टाइम कंसेप्ट था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे अर्थ की मैंने डायग्राम बनाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन, हियर वी हैव द टेम्परेट जोन, यहाँ पे टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बना दी है मैंने, सदर्न हेमिस्फीयर की बना दी है। अगर आप बात करते हो इंडिया के लोकेशन की ना, तो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी है, इक्वेटर के पास में भी है। दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेटर बनाया है। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ना वो तो ट्रॉपिकल जोन में है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल यानी कि टेम्परेट जोन में है। तो हमारा जो इंडिया है ना वो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स को देखने को मिलता है, मतलब कहीं पर ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा होती है। जैसे अभी नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सर्दी है कंपैरेटिवली, साउथ में अभी इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है, बट हमारे यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन में हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोग हैं, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर में लोग हैं वो कहाँ है? ट्रॉपिकल जोन में है, तो वहाँ पर थोड़ा अलग क्लाइमेट है। इसी की वजह से हमें एग्रीकल्चर में फ़र्क देखने को मिलता है, क्लोथिंग में, फूड में, और इन चीज़ों में हमें फ़र्क देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ओके, देन वी हैव इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इससे सबसे बड़ी कंट्री वी हैव रशिया, देन वी हैव कनाडा, on 3rd we have USA, 4th we have China, 5th we have Brazil, and 6th we have Australia, and 7th में हमारी प्यारी कंट्री इंडिया है। ओके, अब हमारी कंट्री इंडिया जो है इसके कितने नेबर्स हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सो हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया भी है। इसमें इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, बचपन में भूल आया, ये एक निमोनिक है जिससे आप लर्न कर सकते हो। अगर आप 1-2 कंट्रीज को मिस आउट कर देते हो तो वो आपको हेल्प कर देंगी ये वाली ट्रिक। तो कौन कौन से इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज? तो टोटल ऑफ 9, 7 तो हमारी बेसिक लैंड कंट्रीज है और 2 हमारे आइलैंड नेशन है। फर्स्ट आइलैंड नेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आइलैंड नेशन में कौन कौन से आपके पास? फर्स्ट इज श्रीलंका एंड सेकंड वी हैव मालदीव्स। ये 2 हमारे आइलैंड नेशन कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स हैं, टोटल ऑफ 9। अब बात करते हैं 7 लैंड कंट्रीज की विद दिस निमोनिक। बचपन, BA फॉर बांग्लादेश, CH for China, PA here for Pakistan, N for Nepal, M for Myanmar, BHU for Bhutan, and here AYA, this double A stands for Afghanistan. So आप इस ट्रिक से इजीली सारे के सारे नेबरिंग कंट्रीज को आसानी से याद रख सकते हो। बचपन में भूल आया एंड प्लस दीज टू ऑल्सो श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर एक एंड पे आने वाला है, बस एक चीज़ रह गई है और वो चीज़ है हमारी
इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, बहुत ही वाइब्रेंट, इसमें लैंडस्केप्स हैं। इंडिया में हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। वी ऑल्सो सीज, डिफरेंट सीज। एक तरफ हिमालयज है, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर बड़ी बड़ी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं पर हमारे पास कोस्टल रीजन है, हमारे पास डाइवर्स लैंडस्केप्स है। सो इट इज़ अ फिजियोग्राफिकल रीजन। अलग अलग फिजियोग्राफी हमें देखने को मिलती है सदर्न एशिया में। ठीक है, इंडियन प्लेट पे हमारा इंडिया खड़ा हुआ है। इंडियन ओशियन हमारे पास है। वी हैव पूर्वांचल हिल्स, इंडियन ओशन, हिमालयस एंड बहुत ही बड़ी जोग्राफिक एंटिटी इंडिया की है, जिसे हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी कुछ देश आते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश। ये जो 5 देश हैं ये मिलकर बनाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पूरा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट किससे बनता है? ये वाली हमारी जोग्राफिक चीज़ें यहाँ पर है। दैट्स वाई बहुत ही बड़ा एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी की तौर पर हमारा इंडिया उभरा हुआ है। वी हैव ऑल्सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया अलोंग विद बांग्लादेश। तो ये हमारी चीज़ें हैं एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर कम्स टू द एंड। एंड यहाँ पर हमने सारी ही चीज़ों को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। अब एक बार लेट्स सी द बुक इफ एनीथिंग इज मिसिंग आउट। वैसे I hope that I have completed everything. So here this is about all of the statute by nautical while which I have discussed. This is the map thing that we have done. From here we have understood the standard meridians and the Tropic of Cancer. Here we have the size of India, which I've just told you all about this Indian subcontinent. Here we have Indian neighbors. And one more question that is given here, that is the difference between a gulf and a strait. Let me also clear that one. That thing is left only. So gulf क्या होता है? Gulf is basically, देखो गल्फ ऑफ कच्छ आपने सुना ही होगा, ठीक है। सो हेयर इज समवट गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर है। बेसिकली गल्फ क्या होता है? गल्फ एक लार्ज इनलेट ऑफ सी है, लार्ज इनलेट ऑफ सी विच इज कटिंग इन टू द लैंड, जो लैंड में कट कर रहा है। देखो देख सकते हो यहाँ लैंड है हमारी एंड ये इसमें कट कर रहा है। बेसिकली देखो ये सी है यहाँ पे पूरा एंड इट इज कटिंग इन टू द लैंड। ये पूरा इसके अंदर आ गया है, लैंड के अंदर। एंड मोर एनक्लोज बाय द कोस्ट, और इसके आसपास आप देख सकते हो कोस्ट है। तो गल्फ की यही पहचान है कि गल्फ क्या करता है? लैंड के अंदर कट होता है और उसको एनक्लोज कौन करती है? कोस्ट करती है एनक्लोज। सो दिस इज अ गल्फ। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेट की, तो पाकिस्तान जो हमारा श्रीलंका है यहाँ पर, हमारा आइलैंड कंट्री, उसको हमारा ज्वाइन कौन कर रहा है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो है ये ज्वाइन करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मार्केट इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन कौन कर रहा है? तो इट इज़ द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों चीज़ें जो है इन दोनों को जोड़े रखी है। अब हम स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? देखो स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दो बिग वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है। देखो ये अगर मैं पाक स्ट्रेट बता दूं, अगर ये है मान लो पाक स्ट्रेट, तो यानी कि ये एक वाटर बॉडी है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट इज बेसिकली अ वाटर बॉडी, सो दिस इज अ वाटर बॉडी जिसका नाम क्या है? पाक है, पाक स्ट्रेट। और ये दो बिग वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। कौन सी है बिग वाटर बॉडीज? हियर वी हैव दी बे ऑफ बंगाल एंड हियर वी हैव दी अरेबियन सी। तो ये दो बिग वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रहा है और हम ये दो कंट्रीज को भी ज्वाइन करता है। So this is a strait. Strait की definition simple, a narrow passage of water which is connecting two larger water bodies. So this is all about our chapter. तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं। एंड अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं, सो आई एम डैम श्योर कि आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में भी जुड़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।